यस, नमस्कार विद्यार्थियों। हम आज यहाँ पे अभी देखेंगे बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर है उसमें हम देखेंगे खनिज संसाधन। किसके बारे में पढ़ेंगे? खनिज संसाधन। खनिज संसाधन किससे कहते हैं? हमारा एक प्रश्न बनता है, खनिज संसाधन कहाँ से प्राप्त होता है? खनिज संसाधन ये भूगर्भ से अंदर से खोज कर प्राप्त जो होता है, जो खनिज निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज में जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ऐसा था नहीं कि लोहे की परत पड़ी हुई पूरी निकाल ली, ऐसे भी नहीं है। लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं, उनको घुलन के कई प्रकार के माध्यम से फिर इसके बाद में ये तैयार होता है। ठीक है, खनिज संसाधन। ठीक है, कहाँ से निकाला जाता है? भूगर्भ से निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं खनिज संसाधन। ठीक है, ये हमें जो खनिज संसाधन निकाला जाता है पृथ्वी के आंतरिक गर्भ, ठीक है, पृथ्वी का जो भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, वहां से हम क्या करते हैं? ये निकालते हैं। आग्नेय अवसादी जो चट्टाने होते हैं उन्हीं से हम क्या करते हैं? ये खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से निकलने वाले पदार्थ है, वह पदार्थ है जिसे अपनी भौतिक विशेषता, अपने अलग अलग एक विशेषता होती है। ठीक है, सब अलग अलग विशेषता होती है। ऐसा नहीं कि सब एक जैसे ही खनिज होते हैं। जैसे लोहा देख लो, लोहा एकदम अलग में होता है। सोना भी एकदम अलग प्रकार से होता है। कोयला भी निकलता है, कोयला अलग प्रकार से होता है, पेट्रोल अलग प्रकार से होता है। सब अलग अलग तरीके से ये चीजें निकल, ये जो पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। इनकी जो बनावट है वो रासायनिक गुणों के आधार पर क्या होती है? एकदम अलग होती है। ठीक है, और जो खनिज निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? उत्खनन या खनन के माध्यम से ही निकाला जाता है। और उसे क्या कहते हैं? उत्खनन या खनन कहते हैं। जमीन भूगर्भ के भाग से जो निकाले अन्य यंत्रों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं खनिज पदार्थों को कितने, खनिज संसाधन को कितने भागों में बांटा गया या खनिज पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे पहला भाग है खनिज संसाधन, धात्विक खनिज। कौन सा है? धात्विक खनिज। दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है खनिज ईंधन। इसको ही मैं आज आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में, जिसमें धात्विक खनिज किसे कहते हैं? धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये मैंने बता दिया। एग्जांपल में जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो यहाँ पे तांबा आ गया, लोहा, टीन, जस्ता और सोना आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे जिसमें धातु की मात्रा है। ठीक है, किसमें? इसे क्या कहेंगे? जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, उसे क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज कहेंगे। ठीक है, अधात्विक खनिज जैसे गंधक, जिप्सम, एस्बेस्टस। और खनिज ईंधन, खनिज ईंधन का मतलब होता है जिन खनिजों का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता होगा सोना क्या ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? नहीं होता है। कोयले का प्रयोग होता है? जरूर होता है। कोयले को आग के जैसे उससे आग लगाते हैं या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ मैंने लिखा पेट्रोल। आपको खुद को पता है जो यातायात के साधन है, अन्य भी जो साधन होते हैं उनमें पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। अन्य साधन में जैसे कि ऐसा नहीं कि अन्य साधन कुछ मोबाइल वगैरह, मोबाइल में नहीं होता है। ये अन्य साधन मतलब यातायात के साधन के अलावा जैसे मोटर होती है, पानी की जो निकालने के लिए व्यवस्था होती है, या जनरेटर होते हैं, ये सब किसमें? उसमें पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस, आपको पता होगा प्राकृतिक गैस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, वो अणु के बारे में आप खुद जानते हैं। अणु एक ये परमाणु जो ऊर्जा होती है इसे कहते हैं अणु ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे धात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी कितने भागों में बांटा गया है? धात्विक खनिज उसे कहते हैं, मैंने बता दिया आपको। धात्विक खनिज लौह धात्विक खनिज और दूसरा हमारा यहाँ पे अलोह धात्विक खनिज। लोहे की मात्रा जिसमें होगी उसे क्या कहेंगे हम? लोह धात्विक खनिज कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल में लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, लोह धात्विक खनिज के एग्जांपल है। और ठीक है, ये आपके परीक्षा में छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से पूछा जाए तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जो भी ये वीडियो भी अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से आप पढ़ने की कोशिश करोगे, वो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। हाँ, छोटे मोटे प्रश्न जो ऊपर ऐसे लेवल के आपके पूछे नहीं जाएंगे, वहाँ पे जो आपका लेवल होगा वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ तो अलोह धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है उसे क्या कहेंगे? अलोह धात्विक खनिज। ठीक है, जैसे तांबा है, शीशा, जस्ता, सोना, चांदी। जैसे आप चुंबक होता है मैग्नेट, तो वो अगर इनसे चिपकाने की कोशिश करेगा नहीं चिपकेगा, और जिससे चिपक रहा है वो लोहा, मैग्नीज वगैरह इनसे चिपकेगा, तो इसको क्या कहेंगे? लोह धात्विक खनिज। और इसको कहेंगे अलोह धात्विक
धात्विक खनिज, जैसे गंधक, जिप्सम, एस्बेस्टस मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, खनिज ईंधन, कोयला आपको खुद को पता है जिससे ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस व अणु, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे खनिज ईंधन है, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, खनिज ईंधन कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, ये समझ में आ गया होगा। अगर जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन बहुत समझने की कोशिश करना, क्योंकि बड़े प्रश्नों में आपको परीक्षा में यही पूछा जाएगा। तो जैसे मैं लौह अयस्क है, मैग्नीज है, इनका उत्पादन कहाँ होता है, कितनी मात्रा में होता है, और कौन कौन से देशों में सर्वाधिक होता है, किन किन देशों का इसमें एकाधिकार है, ये सारा मैं आपको आने वाले जो लेसन होंगे उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप नोट जरूर करते रहिए। ठीक है, नोट्स तो आपको मैं भेजता ही रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।